ये जाति जो है एक राक्षस के रूप में हमेशा हमारे सामने आता रहेगा, जो अपने मार्ग में हमेशा खड़ा नज़र आएगा। जब तक आप इस राक्षस को मौत के घाट नहीं उतार देते, तब तक आप कोई राजनीतिक या आर्थिक सुधार नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से समाजवाद बनाम सामाजिक न्याय में हमने ये जाना कि जब तक हम आर्थिक रूप से केवल किसी चीज़ को देखेंगे तब तक संभव नहीं है। जब तक हम समाज सुधार नहीं करेंगे, सबको बराबरी और हक की बात नहीं करेंगे, तब तक हमारा सामाजिक न्याय कार्य नहीं कर पाएगा। अगली स्लाइड में श्रम विभाजन और जाति प्रथा। डॉक्टर श्रम विभाजन में मनुष्य अपनी योग्यता, शक्ति और रुचि के अनुसार कोई व्यवसाय करता है। जैसा कि आजकल हम लोग जो देख रहे हैं कि जो श्रम विभाजन की जो व्यवस्था है, ये तो आज तो ठीक है कि हम अपनी योग्यता, शक्ति और रुचि के अनुसार कोई व्यवसाय करते थे। लेकिन सदियों पहले ऐसा नहीं था। उनको जो भी रोज़गार और व्यवसाय करते थे, वह किसी दूसरे के दबाव में करते थे। अर्थात जिस जाति और जिस वर्ग में जिनका जन्म हो गया है, वो सिर्फ़ अपनी ही उसी में ही वे व्यवसाय करते थे। डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि अगर जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन ही नहीं बल्कि ये श्रम करने वाले श्रमिकों का भी विभाजन है। अर्थात उसमें अपनी योग्यता, शक्ति और रुचि के अनुसार कोई व्यवसाय करने की क्षमता है तो वह करे तो ठीक है। अगर यदि उसमें नहीं है तो वो दूसरे काम में नहीं जा सकता था, ऐसा पहले होता था। वर्ण विभाजन में विशेष जाति में जन्म लेने वाले मनुष्यों को विशेष कर्म, जैसा कि सदियों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जो जिस जाति में जन्म लिया उसके लिए वही कार्य निश्चित कर दिया गया है। जैसे कि आप लोग अगर ब्राह्मण का लड़का है तो ब्राह्मण के जो कार्य हैं उनको करेगा, क्षत्रिय का तो क्षत्रिय, वैश्य का तो व्यापार करेगा और शूद्र हैं तो उनके काम जो हैं वे करेंगे। तो वर्ण विभाजन में जो विशेष जाति में जन्म लिया उनके लिए विशेष कर्म की बात की गई थी और दूसरे जाति में जन्म लेने वाले मनुष्यों को दूसरा कर्म करना ज़रूरी होता था। जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो दूसरी जातियाँ हैं, उनके कर्म पहले से निश्चित कर दिए गए हैं कि अगर आपके पिताजी वकील थे, तो वकील का बेटा वकील बनेगा, मास्टर का बेटा मास्टर बनेगा। ऐसी पुरानी रीतियों में चलता रहा तो इस प्रकार का जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा की बात की गई थी, उसको हम अगली स्लाइड में और देखते हैं। ये देखिए वर्ण विभाजन है, 4 वर्ण बताए गए हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का काम है शिक्षा देना, क्षत्रिय का काम है लोगों की रक्षा करना, वैश्य का काम है व्यापार और शूद्र की काम है सेवा करना। तो ये वर्ण विभाजन है। अगर इसमें से ब्राह्मण अगर ये इच्छा करता है कि मुझे व्यापार करना है, तो वह वैश्य में नहीं जा सकता और यदि वैश्य चाहे तो मैं शिक्षक का कार्य करूँ, पढ़ाने का काम करूँ, तो वह ब्राह्मण में नहीं जा सकता। यदि वैश्य चाहे हम क्षत्रिय का रूप धारण क्षत्रिय की तरह से हम समाज सेवा करना चाहें, तो उसको पहले ऐसा नहीं था। उसको आपको वैश्य तो वैश्य में ही रहना होगा और इसी तरह शूद्र चाहे तो अगर ऊपर के तीनों कार्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के जो कार्य है उसको करना चाहे तो उसको नहीं कर सकता था। क्योंकि सबका वर्ण विभाजन में काम बता दिया गया था। जिसका ये वर्ण विभाजन क्या प्रासंगिक है? अगर किसी की ये इच्छा के अनुरूप नहीं, अगर हमारी इच्छा, रुचि और के खिलाफ ये काम हो रहा है, अगर शूद्र चाह रहा है कि हम शिक्षक का कार्य करें, तो वह उसके खिलाफ है, उसकी रुचि के खिलाफ है। इस प्रकार से वर्ण विभाजन जो है, डॉक्टर अम्बेडकर इसको खारिज करते हैं और वे इस बात पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वर्ण विभाजन इस प्रकार होना चाहिए कि हमारी रुचि के हिसाब से होना चाहिए और एक तरह से यह कहा जाए कि वर्ण विभाजन जो है जन्म लेने से पहले ही आपके कर्मों को निश्चित कर देता है। आपका जन्म नहीं हुआ लेकिन आपका काम निश्चित है। अगर ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो पूजा पाठ करना, शिक्षा देना, क्षत्रिय के घर जन्म हुआ तो वह सेवा देश की सेवा करेंगे और वैश्य के घर है तो जन्म लेने से पहले उसको व्यापार करना निश्चित है, उसकी दुकान खुलेगी, उसको फिक्स है और शूद्र है तो सेवा करेगा। तो जन्म से पहले ही जिसको जन्म उसकी क्या रुचि है, क्या योग्यता है, उसके पास क्या नॉलेज है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। अगली स्लाइड पे देखेंगे जाति पर आधारित काम। जैसा कि आप लोग कुछ जातियों को मैं ज़िक्र नहीं करूँगा जाति का नाम लेकर, बस आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि जो काम जो पहले से निर्धारित हैं, इनको ये काम कर रहे हैं। जैसा कि कोई नाई बाल काट रहा है, कोई बढ़ई काम कर रहा है, लोहार अपने कार्यों को कर रहा है और इधर बर्तन बनाते हुए और इधर सोना बनाते हैं और इधर मिठाई तो ये जो सारे काम हैं, ये जातियों पे निर्धारित कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब आती है कि ये इनकी इच्छाओं के अनुरूप काम है कि नहीं है, ये तो पहले समझना होगा। इनकी योग्यता पे आधारित है कि नहीं है। अगर कोई नाई का बालक, जैसा कि बाल काटा, अगर पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है और उसको सिर्फ़ नाई का ही काम दिया जाए, तो ये उनके साथ अन्याय होगा। एक कोरोना काल का मैं उदाहरण दे दूँ कि बहुत से ऐसे समय ऐसे भी आए हैं, जैसे कि इस समय आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी दुकानें बंद थीं। जैसे अगर देखा जाए तो खाने-पीने की दुकान खुली थी और सब्ज़ी की दुकानें खुली होती थी, किराना की दुकानें, डॉक्टर की दुकानें, मेडिकल स्टोर। लेकिन यदि और कार्यों में जाया जाए, जैसे अगर किसी की दुकान कपड़े की थी, अगर कपड़ा व्यवसायी अगर जाति के कारण केवल कपड़े ही बेचे और वो चाहे कि हम दूसरा कोई कार्य कर लें,
तो उनको नहीं कर पाएगा, भले ही वह भूखा मर जाए। तो डॉक्टर अम्बेडकर इस बात का खंडन करते हैं कि हमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं चाहिए, जो हमारे रुचि पे, योग्यता पे आधारित न हो। तो हमें इस बात पर डॉक्टर जो इस पुस्तक के माध्यम से ये प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं कि जो जाति व्यवस्था है, उसको हमारी योग्यता, रुचि के आधार पर होनी चाहिए, न कि जन्मजात और जाति के आधार पर होनी चाहिए। वर्ण विभाजन ने एक हिंदू को दूसरे हिंदू से अलग कर दिया है। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि एक हिंदू दूसरे हिंदू से अलग हो गया है। केवल वर्ण विभाजन ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम से वह एक हिंदू दूसरे से अलग हो गया है। अगर वह कोई कार्य के आधार पे नहीं हो सकता, समाज सेवा के आधार पे अलग हो गया है, जाति के आधार पे, पहनावे के आधार पे, तो एक हिंदू दूसरे हिंदू से अलग हो गया है। लेकिन हम केवल एक हिंदू हैं, कोई कहेगा कि हम तो ये केवल हिंदू हैं, लेकिन एक हिंदू दूसरे हिंदू से किस प्रकार अलग है, आपने पिछली स्लाइड में देखा है। कोई भी सामाजिक कार्य ऐसा नहीं है जिसमें सभी जातियों के लोग समान रूप से भाग ले सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब वर्ण विभाजन हुआ है, तो और सभी जातियाँ जो सभी जातियाँ जो उसमें सम्मिलित हैं, कोई भी ऐसा सामाजिक कार्य नहीं है कि जो एक दूसरे में समान रूप से भाग ले सकें। अगर जैसे आपको मैं बताऊँ कि अगर किसी को शादी-विवाह करना है, तो हम एक दूसरे में शादी-विवाह नहीं कर सकते, एक दूसरे में खान-पान नहीं कर सकते, एक दूसरे की किसी भी सहायता नहीं कर सकते। तो ये जो ऐसा कोई सामाजिक कार्य नहीं बचा है कि जो हम एक दूसरे में प्रवेश कर सकें। किसी हिंदू से पूछिए कि आप कौन हैं? वो ऐसा उत्तर देकर कि मैं हिंदू हूँ, बल्कि वो अपना वर्ण बताता है। डॉक्टर अम्बेडकर इस पुस्तक में लिखते हैं कि अगर किसी से प्रश्न करिए तो आप क्या हैं? तो वो अपने आप को हिंदू न बता के सीधे जाति बताता है। और कभी-कभी तो स्थिति ये उत्पन्न हो जाती है, अगर हम किसी से पूछें आप क्या हो? तो अगर नहीं आपका क्या नाम है? तो अपना वो पूरा नाम न बताता है, तो फिर उससे पूछा जाता है आपका पूरा नाम क्या है? और जब पूरा नाम बोलता है कि हमारा नाम इतना ही है, तो भी वो संतुष्ट नहीं होता, जब तक उसको जाति का पता न लग जाए। और जाति का पता लगाने से वो आपका आकलन करने लगता है कि हाँ, आप कितने स्तर में हैं, कितने आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं, कितने आपके अंदर नॉलेज भरा है। तो ये पूछने का उद्देश्य उसका यही है। तो डॉक्टर अम्बेडकर यही कहते हैं कि यहाँ पर जो वर्ण बताने की बात करते हैं। हिंदू का सारा जीवन-मरण केवल उसके अपने वर्ण की तंग चारदीवारी के भीतर ही बीत जाता है। जो हिंदू का सारा जीवन है, वह अपने वर्ण के ही भीतर, यानी कि जिस वर्ण में जिसने जन्म ले लिया, उसी के अंदर वह हमेशा बीत जाता है। उसका उस वर्ण से वो बाहर जा ही नहीं पाता है। परिवर्तनों के साथ एक व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और डॉक्टर अम्बेडकर इस लाइन के माध्यम से ये बताने का, इस पंक्ति के माध्यम से, कि हर एक व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पेशा अर्थात व्यवसाय बदलने की। अगर हमको जिस व्यवसाय में रुचि हो, जिस क्षेत्र में रुचि हो, जिस कर्म में रुचि हो, हमको वह करना चाहिए, न कि हमको पारिवारिक और जो परंपराएँ चली आ रही हैं, जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार चला आ रहा है, हमको उसी रूप में करना चाहिए। तो हमको पेशा बदलने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस बिंदु के माध्यम से डॉक्टर अम्बेडकर इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वंश और रक्त सुधार व जाति प्रथा। वंश की बात कर रहे हैं और रक्त के सुधार और जाति प्रथा का कैसे किस प्रकार प्रभाव पड़ा है, उसको इस स्लाइड में देखते हैं कि लोगों ने जाति प्रथा को जीव विज्ञान का स्वरूप देकर सही साबित करने की कोशिश की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विज्ञान ये मानता है, जीव विज्ञान, कि जैसा उसका माता-पिता के गुण होंगे, उसी तरह से उनके बच्चे में आएँगे, फिर उनसे बच्चे में आएँगे। तो ये इस बात को उसी पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की है कि जीव विज्ञान का रूप लेकर उन्हें सही करने का प्रयास करते हैं। और जाति प्रथा जो है, जो वंश जो रक्त और वंश की बात करते हैं, इस संबंध में वे कहते हैं कि ये शुद्ध रक्त या शुद्ध प्रजाति के लोग भी दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि इस संसार में अब कोई जो शुद्ध रूप से अपने आप को कहे कि मैं इस वंश का हूँ और शुद्ध जाति के रूप में, तो कोई मौजूद नहीं है। सभी भागों में सभी जातियों में मिश्रण या मिलावट हो चुकी है। और भारत के लोगों के संबंध में तो ये विशेष तौर पर सही है। एक माननीय डी.आर. भंडारकर ने अपने लेख हिंदू आबादी में विदेशी तत्व नामक से एक पुस्तक लिखी है। उसमें लिखा है कि भारत में मुश्किल से कोई जाति या वर्ग ऐसे होंगे जिनमें विदेशी मिलावट नहीं हो। विदेशी रक्त की यह मिलावट केवल राजपूत व मराठा जैसी लड़ाकू जातियों में ही नहीं, बल्कि ब्राह्मणों में भी विद्यमान है। जबकि ब्राह्मण इस भ्रम व कल्पना में मग्न रहते हैं कि उनकी जाति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उनमें विदेशी रक्त का मिश्रण नहीं है। तो ये केवल अपने जीव विज्ञान का रूप देकर सही करने की कोशिश किए हैं। जाति प्रथा के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि जाति प्रथा का विकास नस्लों के मिश्रण को रोकने तथा रक्त शुद्धता बनाए रखने के लिए हुआ है। अ,
शुद्धता बनाए रखने के लिए हुआ है। सच्चाई जबकि यह है कि जातियों की उत्पत्ति उस समय के बहुत बाद में शुरू हुई जब भारत की अलग-अलग नस्लें रक्त और संस्कृति के कारण अलग-थलग हो चुकी हैं। अर्थात यहाँ के लोगों में रक्त व संस्कृति के विदेशी तत्व पहले ही घुल मिल चुके हैं। यानी बहुत समय पहले ये व्यवस्था थी, चलो ठीक है मान लेते हैं कि उस समय नस्लों के मिश्रण को और रक्त शुद्धता बनाए रखने के लिए हुआ। लेकिन बाद में तो सारी चीज़ें एक-दूसरे से मिलती-जुलती चली गईं। तो यह बात भी हम कहना स्वीकार्य नहीं समझते हैं कि ये जो जाति प्रथा है, जो विकास के नस्लों के मिश्रण को रोकने तथा रक्त शुद्धता बनाए रखने के लिए हुआ है, ये इस बात का भी खंडन करते हैं। जाति प्रथा एक ही वंश के लोगों का सामाजिक विभाजन है। एक ही वंश है, अगर कोई भी एक वंश है और उसी में अगर अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग जगह पे बसना शुरू कर दिया, अपने स्थान बनाकर रहना शुरू कर दिया, तो वो उन्हीं के रूप में विभाजन हो जाएगा। उदाहरण देते हैं कि पंजाब के ब्राह्मण और मद्रास के ब्राह्मण में क्या कोई वंश का संबंध है? अगर सर्वप्रथम एक वंश अगर मान लेते हैं कि रहा होगा, बाद में वो कोई पंजाब जाके बस गया, कोई महाराष्ट्र, कोई हरियाणा, कोई कहीं बस गया, तो क्या उनके बीच में कोई वंश का संबंध है? इसी तरह बंगाल, मद्रास की अछूतों में क्या कोई निकट या वंश का संबंध हो सकता है? वे ये भी बताते हैं कि क्या कोई अछूत अगर यूपी का है, कोई वेस्ट बंगाल का है, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई संबंध है? लेकिन ये एक ही वंश के लोगों का जो सामाजिक विभाजन के तौर पे प्रस्तुत कर दिया गया है। विज्ञान मनुष्य और जानवर को अलग-अलग जातियों के रूप में स्वीकार करता है। विज्ञान ये मानता है कि मनुष्य और जानवरों में इतना अधिक अंतर है कि मनुष्य और जानवर को 2 अलग-अलग जातियों के रूप में स्वीकार करता है। लेकिन वंश की शुद्धता में विश्वास रखने वाले वैज्ञानिक भी यह दावा नहीं करते कि अलग-अलग प्रजाति या वंश के लोग अलग-अलग जातियों के होते हैं। वे केवल एक और उसी ही जाति के अलग रूप होते हैं। ऐसे में वे आपस में दूसरी जाति से संबंध करके ऐसी संतान पैदा कर देते हैं, जो संतान पैदा करने में योग्य होती और जो बाँझ नहीं होती है। तो ये जो 2 तरह की बातें बता रहे हैं कि मनुष्य और जानवर को अलग-अलग जाति के रूप में स्वीकार करता है। चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कई जानवर जो दूसरे जानवरों के उनको जब गर्भधारण कराया जाता है, तो ये दूसरे जानवरों के साथ अगर अलग-अलग जातियाँ हैं तो फिर कैसे दूसरे जानवर उसको गर्भधारण कर लेते हैं? कैसे किसी प्रकार से उनको संतान पैदा हो जाती है, जबकि वो दूसरी जाति के लोग हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर इस बात का भी खंडन करते हैं। जाति प्रथा एक घटिया व नकारात्मक सोच की प्रथा है। हाँ। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि ये जो जाति प्रथा है, ये बहुत घटिया और नकारात्मक सोच की प्रथा है। इस प्रकार की जो सोच है, वो हमारे समाज में बकवासपूर्ण बातों के लिए जानी जाती है। ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो जाति व्यवस्था की तब भी आलोचना करते हैं जब मानव विकास के बुनियादी सिद्धांत के अनुरूप होती है। क्योंकि उचित माध्यम से वंश में सुधार का विरोध थोड़े ही लोग करते हैं। लेकिन किसी के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है कि जाति व्यवस्था को न्यायसंगत कैसे माना जा सकता है। यह अलग-अलग जातियों के लोगों को आपस में विवाह करने से रोकती है, जो कि शादी के लिए चुनौती का सकारात्मक तरीका नहीं है। यह तय करता है कि एक खास जाति किन 2 व्यक्तियों को विवाह करना चाहिए और किन 2 व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। यदि जाति व्यवस्था मानव विकास के विज्ञान पर आधारित है, तो उपजातियों का भी आधार भी मानव विकास के क्रम में होना चाहिए। तो इस प्रकार से बताते हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी कि जाति प्रथा एक घटिया व नकारात्मक सोच है। यह केवल समाज को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के जाति प्रथा को जन्म दिया गया है। जाति और उपजाति के बीच खान-पान पर रोक का क्या उद्देश्य है? डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि अगर जातियाँ एक हैं, तो जो जाति अगर किसी जाति से उपजाति का जन्म हुआ है, तो उन दोनों लोगों के बीच में खान-पान क्यों नहीं होता? तो अगर कहते हैं कि अगर जाति और उपजाति के बीच खान-पान पर रोक का क्या उद्देश्य है? अगर आपसी खान-पान से रक्त पर कोई असर नहीं होता, रक्त पे कोई असर नहीं होता, तो नस्ल को अच्छा या खराब बनाने या गिरावट से कोई संबंध नहीं हो सकता। इससे साबित होता है कि जाति-पात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जो लोग इसे मानव विकास पर सही प्रमाणित करने में लगे हुए हैं, वे एक ऐसे आधार का सहारा ले रहे हैं जो सरासर अवैज्ञानिक और तार्किक है। आज के समय में भी सुंदर संतान की प्राप्ति की व्यावहारिक संभावना तब तक नहीं बन सकती, जब तक कि वंशवाद के बारे में सही व आनुवांशिक जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो वे बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर एक जाति दूसरी जाति की उपजाति उन्हीं से पैदा हुई, तो उनके बीच में खान-पान क्यों नहीं होता? जैसा कि आप लोग हर जातियों के बीच में देख रहे होंगे कि अपनी से छोटी जातियों के साथ वो उठना-बैठना, खान-पान रहना पसंद नहीं करते हैं। जाति-पाति का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जैसा कि पिछ कई बार इसका चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी बता दें कि जात-पात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं कि कोई यह बता दे कि इस जाति के लोग यह हैं, इस जाति के लोग यह हैं। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अतार्किक एवं अव्यावहारिक रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत की गई है, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि जिसको कोई ये बता सके कि हाँ, यह इस जाति का है, यह इस जाति का है। किसी पेड़ के बारे में सही निर्णय या आकलन उसके फलों से करना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर
बताते हैं कि कोई भी अगर पेड़ है, उसका सही आकलन हम कैसे करेंगे? जब उसके फलों को देखेंगे, उसके फलों को जानेंगे। अगर कोई उच्च वर्ण में पैदा हुआ और उसके बुरे कर्म हों, तो क्या हम उसे उच्च वर्ण का दर्जा देंगे? और कोई अ, कोई शेड्यूल कास्ट में पैदा हुआ, कोई डिप्रेस्ड क्लास में पैदा हुआ है, तो क्या उसके हम आकलन कर लेंगे कि ये कि हमेशा केवल छोटे कार्यों को करेगा, ये बड़े कार्यों को नहीं कर सकता? तो हमको पेड़ के बारे में किसी पेड़ के बारे में सही निर्णय तभी हम कर सकते हैं, जब तक हम उसके फलों को जानें, जब उसके फलों को देखेंगे और जानेंगे तभी हम उसका सही निर्णय कर सकते हैं। जाति प्रथा समाज में ऐसे लोगों की देन है जो चतुरता से समाज के अन्य वर्गों पर अपना वर्चस्व प्रभुत्व बनाने में सफल हो गए थे। डॉक्टर अंबेडकर इस लाइन में बताते हैं कि जाति प्रथा जो है वह इस प्रकार के लोगों को अपने छल बल से और चतुरता से समाज के अन्य वर्गों पर अपना वर्चस्व और प्रभुत्व जमाने के लिए और चालाकी व कुटिलता से अपने अहम की पूर्ति के लिए उन्होंने इस प्रकार का बना दिया है। और उन्होंने इस प्रकार से बनाया तो बनाया ही, साथ ही इसको अस्थायी बनाए रखने के लिए उन्होंने जाति प्रथा को जैसे जन्म दिया, क्योंकि हमारा प्रभुत्व जो है हमेशा बना रहेगा, हम हमेशा उच्च रहेंगे और ये हमेशा निम्न रहेंगे। इस प्रकार से उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। जाति प्रथा ने हिंदू समाज को पूरी तरह तोड़कर अलग कर दिया। हिंदू में आप सभी लोग जानते हैं कि कम से कम 5 से 6,000 जातियों का ज़िक्र इस समय हो रहा है। लेकिन हिंदू समाज को पूरी तरह से तोड़कर अलग कर दिया जाति प्रथा ने। सभी लोग अपने-अपने जाति और अपने-अपने धर्म, जो उनके जो भी अनुयायी जिनको वो मानते हैं, उनको उन्हीं तरफ सिर्फ़ उनका ध्यान होता है और वे लोग समाज को एकजुट करने का प्रयास नहीं करते और इस हिंदू समाज को पूरी तरह से तोड़कर अलग कर दिया है। कि अगर एक शब्दों में कहें कि जाति ने वंश में जो सुधार तो नहीं किया, अगर जाति से आर्थिक विकास नहीं होता है, तो जाति से वंश में सुधार भी नहीं होता है। हाँ, जाति ने एक काम ज़रूर किया है कि उसने हिंदू समाज को पूरी तरह से तोड़-फोड़ कर अलग कर दिया है और उन्हें अनैतिक हताशा की अवस्था में लाके पटक दिया है, जहाँ से वह पुनः अब एकजुट होने में उनको बड़ा ही समय लगेगा। क्या हिंदू एक समाज है? डॉक्टर अम्बेडकर एक प्रश्न करते हैं कि क्या हिंदू एक समाज है? तो इसको इस रूप में बताते हैं कि हिंदू समाज एक मिथक समाज है। हिंदू समाज कोई एक हिंदू समाज है ही नहीं, क्योंकि हिंदू का एक कार्य हो एक समाज या धर्म का कार्य होता है लोगों की सेवा भावना करना, लेकिन हिंदू समाज सिर्फ़ अपनी ही जातियों का भला करता है। हिंदू शब्द का प्रयोग जो है मुसलमानों ने यहाँ के निवासियों को अपनी पहचान बनाने के लिए दिया था। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि हिंदू कोई शब्द तो है नहीं, हिंदू अगर हिंदू कोई धर्म तो नहीं है, हिंदू जो शब्द है वो मुसलमानों ने यहाँ के निवासियों को अपनी पहचान बनाने के लिए दिया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने से पहले किसी भी संस्कृत के ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं मिलता है। उसका एकमात्र कारण ये था कि उस समय के लोगों को ये नाम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उस समय उनमें यह भाव ही नहीं था कि वे समान अधिकारों वाले समाज के अंग हैं। इस प्रकार के हिंदुओं के समुदाय को एक संगठित समाज नहीं माना जा सकता है। तो ये जो शब्द दिया गया है हिंदू को, हिंदू शब्द ये मुसलमानों के द्वारा दिया गया और हिंदुओं ने इसको एक धर्म और जाति के रूप में इसको लेना शुरू कर दिया। वास्तव में ये जातियों का समूह मात्र है। हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म में अनेक जातियों का समूह मात्र है। यह सिर्फ़ कई जातियों का कलेक्शन ऑफ कास्ट है, यानी कि जातियों के समूह के रूप में ये कार्य करता है। हिंदू कोई एक धर्म नहीं कर सकते, ना हिंदू एक कोई बहुत समाज सुधारक के रूप में कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ तो है कि जातियों का अनेक जातियों को एकत्रित करके जो ये बनाया गया है, तो ये हिंदू समाज का रूप दिया गया है। इसमें हर एक जाति केवल अपने ही अस्तित्व के प्रति सजग व सक्रिय रहती है और अपने अस्तित्व की रक्षा करना इसका एकमात्र व अंतिम लक्ष्य रहता है। यानी कि ये जो जातियों का समूह है, ये अपनी जातियों के विकास के लिए ही हमेशा उत्थान करती है। हिंदू समाज को जातियों का एक संघ भी नहीं माना जा सकता। अगली पॉइंट में बताते हैं कि समुदाय में रहते हुए भी हिंदुओं में संघ की भावना नहीं पाई जाती। यानी कि हम एक समुदाय में तो रहते हैं, हिंदू समुदाय में, लेकिन हिंदुओं में कोई संघ की भावना नहीं पाई जाती, कोई एकता की भावना नहीं पाई जाती। अर्थात हिंदू समाज को जातियों का संघ भी नहीं माना जाता। किसी भी जाति को यह एहसास नहीं है कि दूसरे जातियों से उसका कोई संबंध है। केवल हिंदू तो कहने के लिए हम लोग हिंदू हैं, लेकिन एक जाति को दूसरे जाति से कोई संबंध नहीं होता है। बस केवल हिंदू-मुस्लिम कब याद आते हैं, जब मुस्लिम हिंदू कब याद आते हैं, जब मुस्लिम दंगों के समय याद आते हैं कि हम सब जातियाँ एक हो जाती हैं। बाकी समय में हर जाति पूरी कोशिश करती है कि अपनी अलग जाति की पहचान बनाए रखें और ये जातियाँ न केवल अपनी जाति में ही खान-पान और शादी-विवाह का संबंध रखती हैं, बल्कि बहुत से जातियों ने तो अपना एक अलग पहनावा भी रहन-सहन भी तय रखा है, ताकि वे दूसरों से अलग दिखें। भारत में विदेशी सैलानियों का मनोरंजन करने वाले असंख्य तरह के लोग आपको पहनावे के रूप में देखने को मिल जाएँगे। उनका कारण भी यहाँ बहुत सी जातियाँ होना है। सच्चाई तो यह है कि एक आदर्श हिंदू वही है जो चूहे की भीड़ की तरह में रहने वाले चूहे की तरह है, जो अन्य लोगों के संपर्क में आकर मेल-मिलाप नहीं करना चाहता।
तो यह एक संघ के रूप में भी नहीं जाना जाता है। हिंदुओं में सामाजिक चेतना की भारी कमी पाई जाती है। डॉक्टर अम्बेडकर इस लाइन में बताते हैं कि भारी कमी पाते हैं कि हर एक हिंदू में जो चेतना और उसकी जाति की जो चेतना है वो सामूहिक चेतना की नहीं है। यही कारण है कि हिंदुओं को एक समाज या राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। फिर भी ऐसे काफ़ी भारतीय हैं जिनकी देशभक्ति उनको ये मानने के लिए स्वीकृत नहीं देती कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि ये तो केवल विभिन्न समुदायों की असंगठित लोगों की भीड़ है। तो जो हिंदुओं में एक सामाजिक चेतना भी नहीं पाई जाती है। यह कहने के पीछे डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि जो वहाँ पे अनेकता और अनेकता के पीछे आधारभूत एकता है जो हिंदुओं के जीवन को प्रभावित करती है। ये एकता पूरे भारत में हिंदुओं की आदतों, रिवाजों, परंपराओं, आस्थाओं, विश्वासों एवं विचारों की समानता में व्याप्त रहती है। इसलिए इनमें भारी चेतना की कमी पाई जाती है। समाज में आपसी संपर्क और संवाद बनाए रखकर ही अपने अस्तित्व का कायम रखा जा सकता है। अगर किसी भी समाज का आप यदि निर्माण करना चाहते हैं, तो सभी लोगों से आपको संपर्क रखना होगा, सभी लोगों से संवाद अपने विचारों को रखकर प्रस्तुत करना होगा, तभी आप एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, तभी आपका जो समाज का अस्तित्व है कायम रह सकता है, अन्यथा वह सिर्फ़ केवल नाम का ही समाज रह जाएगा। इसको एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जिस प्रकार से हम ईंटों का लेन-देन एक-दूसरे से करते हैं, एक ईंट किसी को दिए, दूसरी फिर बाद में उसे उधार दिए और फिर ले लिए, तो ठीक उसी तरह से हम अपनी जो बातें हैं, विचार है, जो चीज़ें हैं, उसको एक-दूसरे से संपर्क के रूप में स्थापित करें, तो लोगों को अस्तित्व को कायम रखा जा सकता है। जाति प्रथा हिंदू समाज की एकता में बाधक है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जाति प्रथा जो है हिंदू समाज की एकता में बाधक है। इसको इस रूप में समझते हैं कि जाति के कारण ही हिंदू समाज में जो कोई भी प्रगति का काम नहीं हो सकता। एक जाति दूसरे जाति को रोकने का प्रयास करती है, एक वो अपने आप को हमेशा ऊँची चीज़ों को देखने का ही प्रयास करती है और इस प्रकार का देखा जाए कि जो जाति प्रथा है, समान व सामूहिक समारोह या क्रियाकलाप को रोककर इन हिंदुओं की एक ऐसा समाज बनाने से रोक दिया, है, जिसमें एकता भरा जीवन हो। अर्थात यह समाज को बाँटने का ही सिर्फ़ काम किया है, इसको हमारे समाज के लिए बाधक के रूप में प्रस्तुत किया है जाति प्रथा ने। आर्थिक व्यवस्था के रूप में जाति प्रथा बहुत हानिकारक प्रथा है। अगर आर्थिक रूप से अगर हम देखें, तो यह हिंदू समाज को आर्थिक रूप से भी बहुत नीचे करने का काम किया है, क्योंकि ये जातियों के कारण कोई व्यक्ति उच्च है, कोई निम्न है, आपको समाज में कौन-सा स्थान मिलेगा, कौन-सा क्या नहीं मिलेगा, तो ये जाति प्रथा जो है आर्थिक व्यवस्था के रूप में भी बहुत बड़ी हानिकारक के रूप में लोगों के सामने आई है। जातियों का राष्ट्र व समाज विरोधी रूप। अगर जातियों को देखा जाए तो ये राष्ट्र के लिए और समाज के लिए किस प्रकार का विरोधी रूप धारण करते हैं, इसको डॉक्टर अम्बेडकर जी अगली स्लाइड में कैसे इस पॉइंट में बताया गया है कि सामाजिक सत्वता की भावना। जैसा कि आप लोग ये देखते होंगे कि जातियों के कारण सामाजिक सत्वता की भावना पड़ रही है। एक जाति दूसरे जाति को देखना नहीं पसंद करती, एक दूसरे जाति के प्रति वो विरोध का भाव हमेशा रखते हैं और सामाजिक सत्वता की भावना होती है। प्रायः आप लोग सुनते होंगे कि कुछ खास लोगों ने, कुछ खास गैंग ने ये विशेषता रखते हैं कि अपनी समाज विरोधी भावनाएँ भड़काते हैं। हिंदू उन पर सामाजिक सत्वता की भावना पैदा करने के लिए आरोप लगाते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि यही सामाजिक सत्वता की भावना उनकी अपनी जाति व्यवस्था की सबसे बड़ी बुराई है। यानी कि एक जाति दूसरे जाति पर सामाजिक रूप से सत्वता की भावना रखती है। एक जाति की दूसरी जाति के खिलाफ नफ़रत। एक जाति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करती है और दूसरी जाति को अपने से निम्न दिखाने का प्रयास करती है और यही नफ़रत उनको एक अच्छे समाज बनने से रोकती है। जैसा कि आप लोग अगर जानते होंगे कि जर्मनी के लोग पिछली लड़ाई में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत फैलाकर खुश होते थे, हिंदुओं को अपने एक तरह से एक जाति जो दूसरी जाति के खिलाफ नफ़रत की जो भावना पैदा कर रही थी, तो यह भी राष्ट्र विरोधी के रूप में प्रस्तुत की जाती है। हिंदुओं का साहित्य जो भी है वो राष्ट्र और जाति विरोधी के रूप में प्रस्तुत करता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक हिंदू पुस्तक के रूप में दिखाया गया है कि सह्याद्री खंड नामक एक ग्रंथ है, जो जाति प्रथा को खुरापाती साहित्य का एक नमूना है। यह सामाजिक सत्वता की संभावना केवल जात-पात तक सीमित ही नहीं, बल्कि इसमें काफ़ी गहराई में जाकर हिंदू उपजातियों के आपसी संबंधों में भी ज़हर घोल दिया है। तो जो हिंदुओं का जो साहित्य है वो अभी एक समाज से दूसरे समाज में जातियों के ज़हर को घोल दिया है, जिससे समाज विरोधी भावनाएँ और हो जाती हैं। जाति प्रथा का ग्रंथ। जाति प्रथा का ग्रंथ एक समाज दूसरे समाज से अनेक रूपों में दिखाई देता है कि ये जो कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जो एक समाज से दूसरे समाज को जातियों के आधार पे बाँटने का काम करते हैं और जो जातियों के राष्ट्र और समाज विरोधी रूप सामने देखने को मिलते हैं। ब्राह्मणों की उपशाखाएँ। जातियों के राष्ट्र और समाज विरोधी रूप में ब्राह्मणों में भी अनेक शाखाएँ पाई जाती हैं, जो एक सांप्रदायिक और सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए हमको
प्रेरित नहीं करती हैं। जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर इस पुस्तक में लिखते हैं कि मेरे अपने राज्य महाराष्ट्र में स्वयं ब्राह्मणों की ही कई उपशाखाएँ हैं, जैसे गोलक ब्राह्मण, देवरुख ब्राह्मण, कराड़ ब्राह्मण, पालसे ब्राह्मण और चित्पावन ब्राह्मण। उन सभी अपने आप को ब्राह्मण जाति का उपजाति तो होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके बीच मौजूद समाज विरोधी भावनाएँ बहुत साफ़ और उतनी ही उग्र है, जितनी ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों के बीच में है। यानी कि उनके अंदर भी एक-दूसरे के प्रति जो समाज और राष्ट्र विरोधी भावनाएँ हैं, एक जाति दूसरे जातियों के प्रति जो है, वो ब्राह्मणों में भी पाई जाती है। अगर अगले पॉइंट पे चलते हैं कि जाति प्रथा के क्या पहलू हैं, तो जाति प्रथा का एक अन्य पहलू यह भी है कि जो बहुत दुखद है। आज के वो समय में देखा जाए तो आज के वर्ग में अंग्रेजों के पूर्वज ने वार ऑफ रोजेज और करम्बुल का युद्ध जो हुआ था, आमने-सामने डटे थे, लेकिन उनके वंशजों में जो युद्ध एक-दूसरे से लड़े गए थे, उनमें कोई घृणा, वैमनस्यता या दुर्भावना नहीं है। उनके आज के वंशज दूसरे पक्ष की ओर से भाग लेने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की बदले की भावना नहीं रखते हैं। लेकिन वे इन सारों चीज़ों को भूल गए हैं। लेकिन आज के गैर ब्राह्मण जो हैं, आज के ब्राह्मणों से इसलिए माफ़ नहीं कर रहा है क्योंकि उनके पूर्वजों ने शिवाजी का अपमान किया है। आज के कायस्थ आज के ब्राह्मणों उस अपमान के लिए माफ़ नहीं करेंगे जो ब्राह्मणों के पूर्वजों ने उनके पूर्वजों का किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जात प्रथा के जो पहलू हैं, एक जाति दूसरे जातियों से किस प्रकार से राष्ट्र और समाज विरोधी कार्य करते हैं। अंग्रेज़ों व भारतीयों में अंतर। जाति का राष्ट्र और समाजी विरोधी में हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों और भारतीयों में क्या अंतर है। तो अगर हम कहें कि स्वाभाविक रूप से अगर इसको देखा जाए तो जाति व्यवस्था ज़िम्मेदार है। अंग्रेज़ों और भारतीयों में ऐसे अंतर का क्या कारण है? इसके लिए अगर देखा जाए कि अंग्रेज़ और भारत में क्या अंतर है, तो उसके लिए जाति व्यवस्था ही ज़िम्मेदार है। जाति और जातिगत चेतना ही अलग-अलग जातियों के बीच पुराने झगड़ों को याद ताज़ा कराती है, कि कोई तुम्हारे साथ कैसा अन्याय किया है, किस प्रकार की बातें की हैं। तो इस प्रकार से ये अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच में अंतर होता है। अंग्रेज़ इस बात को समाप्त कर देते हैं, लेकिन भारतीय इस बात को याद रखे हुए हैं, कि तुमने हमारे जातियों के साथ कैसा अत्याचार किया, किस प्रकार का किया और ये पुराने झगड़ों को ताज़ा कर देते हैं और इसी कारण कंधे से कंधा मिलाकर चलने की भावना समाज में नहीं रहती और इसी कारण से जाति व्यवस्था ने हमारी एकता को रोक रखा है। आदिवासियों के उत्थान में बाधक जाति प्रथा। अगर हम लोग देखें कि आदिम जो जनजाति है, आदिम अर्थात जंगली जो जनजाति है, वो इस समाज में उनके उत्थान में जो जाति प्रथा कैसे बाधक है, तो उसकी अगर हम लोग स्थिति को नज़र डालें, तो जो आदिम आदिवासियों की जो स्थिति को देखा जाए, तो जो बहुत ही समय से एक विवाद चला था कि आंशिक रूप से जो जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ पर वर्जित है और कुछ को आंशिक रूप से इस क्षेत्र में शामिल करने पे जो विवाद चला था, उन लोगों का ध्यान अनायास से ही आदिम आदिवासियों की स्थिति की ओर आकर्षित किया गया है। इन आदिवासियों की को अगर देखा जाए तो इनको समाज में कभी उठने का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि इनसे समाज से और इस प्रकार से देखा जाए तो आदिम आदिवासियों की जो स्थिति है वो जात आदिवासियों के उत्थान में जो बाधक जाति के रूप में काम करती है। आदिवासी कबीलाई लोगों की संख्या, अगर हम कहें कि आदिवासी कबीलाई लोगों की संख्या क्या है, तो उस समय 1 करोड़ 30 लाख रही होगी और आज के समय में देखा जाए तो करीब-करीब 10 करोड़ की संख्या है जो आदिम कबीलाई लोगों की और ये 10 लाख संख्या अभी भी समाज में अपने उत्थान से बहुत ही पीछे है क्योंकि इनको कहीं पर भी कोई किसी भी प्रकार से इनकी मदद नहीं की गई, इनको किसी भी प्रकार से संविधान में शामिल करने के लिए उचित है या अनुचित इस प्रकार से बातें की गई, जो आज भी समाज में अपने धंधे अपना रखे हैं और आपराधिक वर्ग में रखते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो कबीलाई लोगों की संख्या है, वह बहुत ही बड़ी है, लेकिन इनका भी समाज में उत्थान नहीं हो पाया और यह जो ये जाति इनकी है, जाति के कारण ही इनका उत्थान संभव नहीं हो पाया। आदिम निवासियों की असभ्यता का कारण, जो इनकी असभ्यता का कारण है, तो इसको अगर हम कहें कि इनका जो भी सब इनको इनके साथ कभी भी हम लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। हिंदू समाज ने इस बात को कभी शर्म महसूस नहीं की कि इन लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएँ उनकी पूर्ति की जाए, इनको परंपरागत आपराधिक जीवन व्यतीत जो कर रहे हैं, उनको इस प्रकार से दूर किया जाए। ऐसी अजीब घटना है कि जिसकी मेरी नज़र में दूसरा कोई मिसाल नहीं है। इस शर्मनाक स्थिति की क्या वजह है? तो इसका एकमात्र वजह है कि जाति के कारण। अगर ये जाति में उच्च होते तो इनका बहुत ही उत्थान हुआ होता और ये जाति में निम्न होने के कारण, अछूत होने के कारण इनको समाज में जो स्थान मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाया और इस प्रकार से ये जातियाँ अपने आप को अभी भी निम्न पिछड़ी जातियों के अंतर्गत ही रह गई और अभी तक इनका उत्थान पूरी तरह से नहीं हो पाया। आदिवासियों को सभ्य बनाने का अर्थ, आदिवासियों को अगर सभ्य बनाने के अर्थ में देखा जाए तो कहा जाए कि अगर किसी भी व्यक्ति को सभ्य बनाना चाहते हैं तो उनके बीच में हमको भाईचारे की भावना पैदा करना होगा।
उन्हें प्यार करना होगा, उन्हीं के साथ हमको उनको अपनी जातियों में सम्मिलित करना होगा, उनके साथ खान-पान रखना होगा, इस प्रकार से हम उनको सभ्य बना सकते हैं। नहीं तो फिर वह किसी भी कीमत पे जो हम उनको सभ्य बनाने की जो बात करते हैं, वो सभ्य समाज का निर्माण हम नहीं कर पाएँगे। जो मानवता के उत्थान के लिए जो बहुत बड़ी बाधा है जाति प्रथा, इसको समाप्त करके इनको अपनी मानवता की दृष्टि से देखना होगा, इनकी रक्षा करनी होगी और इनके साथ हमें भाईचारे और प्रेम भाव का व्यवहार करना होगा। जाति वर्ण ही सामाजिक घृणा की जड़ है। हिंदुओं द्वारा आदिम जाति के लोगों को उच्च जातियों के सांस्कृतिक स्तर तक आने में रोक लगाना। जो हिंदुओं की जो आदिवासी आदिम लोगों की सभ्य बनाने की जो मानवतावादी काम ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने हिंदू धर्म की जो सीमा में आने वाले निचली जातियों को जानबूझकर ऊंची जातियों के सांस्कृतिक स्तर तक ऊपर उठने से भी रोका है। मैं इसके 2 उदाहरण देता हूँ। एक सोनार जाति की है और दूसरे पठारे जाति की है। दोनों महाराष्ट्र की काफ़ी जानी-पहचानी जातियाँ हैं। और ये जातियाँ दोनों जो हैं समाज में सांस्कृतिक स्तर को आने में कैसे रोक लगाती हैं, उसको प्रस्तुत बता रहे हैं कि समाज में अपने स्तर को ऊपर उठाने की सभी जातियों को आकांक्षा व इच्छा की तरह इन 2 समुदायों ने एक समय ब्राह्मणों के रहन-सहन व व्यवहार को अपनाने की कोशिश की। सुनारों ने अपने आप को देवता ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया और उसी तरह व्यवहार करने लगे। उन्होंने ब्राह्मणों के कर्म ढंग पर चलना शुरू कर दिया, धोती की लांग दोहरी तक तहाँ लगाकर पहनने लगे और अभिवादन में नमस्कार शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। ये दोनों ब्राह्मणों को विशेष रिवाज और अधिकार थे। धोती का इस प्रकार से उन्होंने जो समाज को बाँटने का काम किया, एक तरह से सांस्कृतिक स्तर को ऊँचे ले जाने में जो उनको रोक लगाई गई, तो इस प्रकार हम इसको देखते हैं। पठारे प्रभु जाति द्वारा अपने सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए विधवा विवाह पर रोक लगाना। पठारे जो जात थी, उन्होंने देखा कि अगर उनका सामाजिक स्तर ऊँचा नहीं हो रहा है, तो उस समय उनमें विधवा विवाह का कोई रिवाज नहीं था पठारे जाति में। इसलिए पठार प्रभुओं के एक वर्ग ने अपनी बिरादरी के दर्जे को ऊँचा करने के विचार से विधवा विवाह के अच्छे रिवाज को भी छोड़ दिया, जो उनमें प्रचलित था। विधवा विवाह पठारे जाति में पहले से था, लेकिन वे अपने आप को ऊँचा दिखाने के लिए, उच्च जातियों में शामिल होने के लिए वे विधवा विवाह को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। इस मुद्दे पर जाति के लोग 2 धड़ों में बँट गए। कुछ लोग विधवा विवाह के पक्ष में थे, कुछ लोग उनके खिलाफ थे। इस दौरान पेशवा राजाओं ने इनकी पुरानी परंपरा यानी विधवा विवाह के समर्थकों का साथ दिया। इस प्रकार पठारे प्रभुओं को ब्राह्मणों के रीति-रिवाज अपनाने तथा सामाजिक दर्जे से ऊपर उठने से रोक दिया। तो अगर देखा जाए तो पठारे प्रभु जो थे, वो जाति पर अपने सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए विधवा विवाह पे रोक लगा देते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि अगर विधवा विवाह नहीं होगा तो हम समाज में उच्च स्तर पे होंगे। हिंदुओं द्वारा अन्य धर्मों के लोगों पे ये दोष प्रत्यारोपण। हिंदू लोग मुसलमानों पे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने तलवार के जोर पर अपने धर्म को फैलाया। वे ईसाई धर्म को भी उनकी प्राचीन धार्मिक अदालतों के आंकड़ों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन असल में कौन सही है? वास्तव में मुस्लिम और ईसाई हमसे सम्मान के अधिक लायक हैं, क्योंकि उन्होंने असहमत लोगों, हिंदुओं को वह बात मानने के लिए मजबूर किया जिन्होंने वे मुसलमान व ईसाई उन लोगों की मुक्ति के लिए ज़रूरी समझते थे। यानी कि अगर देखा जाए तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मुस्लिम और जो सिख थे, ईसाई थे, वे हिंदुओं से काफ़ी बेहतर स्तर पे थे, क्योंकि जो समाज में जो चीज़ों की ज़रूरत आवश्यकता थी उसको उन्होंने पूर्ति की। या वे जो हिंदू दूसरों में ज्ञान का उजाला फैलाना नहीं चाहते हैं, वे ये समझते हैं कि जो हिंदू समाज में ज्ञान ही नहीं फैलाना चाहते, क्या उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए? और अंधेरे में ही रखने की कोशिश में ही लगे थे। वे अपनी विद्वता और सामाजिक परंपराओं को उन लोगों में बाँटना नहीं चाहते थे, जो उनको अपने जीवन में ढालने के लिए राज़ी और तैयार थे। मुझे ये कहने में ज़रा भी संकोच नहीं कि यदि मुसलमान क्रूर थे, तो हिंदू उससे भी बड़ा क्रूर या निर्दयी रहा। जो क्रूरता से अधिक निंदनीय है, यह एक बदतर दुर्गुण है कि जो एक समाज से दूसरे समाज को ऊपर उठने नहीं दिया। धर्म प्रचार में बाधक जातियाँ। हिंदू धर्म एक धर्म प्रचारक धर्म है या नहीं, यह भी प्रश्न आज भी पड़ा हुआ है कि हिंदू एक धर्म है कि नहीं है। अगर धर्म है, तो ये प्रचारक धर्म है कि नहीं है, और ये प्रचारक धर्म है, तो ये फिर लोगों की समाज सेवा में किया कि नहीं किया। ये हमेशा से एक बहस का विषय रहा है कि हिंदू धर्म एक सेवाभावी यानी मिशनरी धर्म है कि नहीं है। कुछ लोग इसे मिशनरी धर्म कहते हैं, और मिशनरी धर्म वे धर्म होते हैं जो लोगों की सेवा करते हैं। जबकि अन्य लोगों का कहना है कि इतिहास में वह धर्म कभी भी मिशनरी नहीं रहा। हिंदू धर्म कभी मिशनरी धर्म नहीं रहा, जैसा कि लोग इतिहासकार बताते हैं। इस संबंध में यह स्वीकार करना होगा कि इस समय तक हिंदू धर्म ज़रूर ही मिशनरी धर्म रहा है, क्योंकि इसके बिना भारत जैसे विशाल क्षेत्र में इसको फैलना संभव नहीं था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह मिशनरी धर्म रहा, जिससे यह फैला आज तक। इसके साथ यह भी सच्चाई मान ली जानी चाहिए कि आज का हिंदू धर्म मिशनरी धर्म नहीं है।
इसलिए सवाल ये नहीं कि हिंदू धर्म मिशनरी धर्म था या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि हिंदू धर्म मिशनरी धर्म क्यों नहीं रहा? मेरा उत्तर है कि हिंदुओं में जात व्यवस्था के जन्म के साथ ही मिशनरी रूप खत्म हो जाता है, क्योंकि मिशनरी जो है केवल अपने जात-पात की तरफ ही देखने लगता है, और जिसके कारण ये समाज सेवा से इसका रूप खत्म हो गया जो पहले था। धर्म परिवर्तन में किसी व्यक्ति की आस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं को अपने दिमाग में बिठाना ही अकेली समस्या नहीं है। तो ये धर्म प्रचारक धर्म है या नहीं है, इसको बहुत इस पर विवाद है। कुछ लोग मानते हैं कि धर्म प्रचारक रहा है और कुछ लोग कहते हैं नहीं रहा है। अगर धर्म प्रचारक रहा है तो इसको समाज सेवा करनी चाहिए थी और जात और धर्म से उठकर कार्य करना चाहिए था। धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को किस जाति में स्थान दिए जाने डॉक्टर अम्बेडकर इस पुस्तक में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं कि धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को किस जाति में स्थान दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके जा रहा है, अगर अगर कोई मुस्लिम से हिंदू बन रहा है, तो उसको हिंदू के किस जाति में रखा जाए? क्या अछूत जातियों में रखा जाए या वैश्य में, ब्राह्मण, क्षत्रिय किस में रखा जाए? ये बहुत ही बड़ा सवाल रहा है, जो आज भी लोगों के सिरदर्द बना हुआ है। और आज भी अगर देखा जाए तो अगर कोई भी दूसरे धर्म से अगर हिंदू धर्म अपनाता है तो उसे ये नहीं पता कि मैं किस जाति में जाऊँगा। और अगर जाति में जाति का आधार न बन के आने के कारण उसे कोई भी अगर सरकारी लाभ जो है, जिस प्रकार जैसे आरक्षण की बात की जाए तो उसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसकी जाति ही नहीं निश्चित हो पाएगी कि हम किस जाति के हैं। तो इस बात पर धर्म प्रचार के रूप में भी यह जातियाँ जो हैं बाधा उत्पन्न करती हैं। जाति की सदस्यता का किसी क्लब की सदस्यता के समान न होना। डॉक्टर अम्बेडकर इस बात में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उठाते हैं कि जाति की जो सदस्यता है, किसी क्लब की सदस्यता के समान न होना, क्योंकि किसी क्लब की मेंबरशिप तो किसी को मिल सकती है, लेकिन जात की सदस्यता उस जाति में पैदा हुए लोगों तक ही सीमित है। जाति अगर आप सोचें कि अगर हम अपनी जात को बदल के किसी दूसरे जाति को ग्रहण कर लें, तो ये कतई संभव नहीं। ये जन्म और मरण से संबंध, जब आपका मरण होगा तभी आप मर के अगले जन्म में किसी दूसरे जाति में जन्म लेंगे, तभी ये चीज़ें संभव हैं। लेकिन जो किसी क्लब की सदस्यता है तो आप किसी भी क्लब के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन किसी जाति का सदस्य बनने के लिए आपको उसी जाति में ही जन्म लेना होगा, तभी आप उस जाति का सदस्य बन सकते हैं। क्योंकि जाति जो है एक बंद समूह है, और हिंदू समाज इसे धर्म में बदलकर बाहर आने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार से अगर हम कहें तो जाति ही वह कारण है जिसने हिंदुओं को हिंदू धर्म फैलाने से और दूसरे धार्मिक समुदायों को अपने साथ शामिल करने से रोका है। अतः जब तक जाति प्रथा रहेगी, तब तक हिंदू धर्म सेवा भाई मिशनरी धर्म नहीं बन सकता। इसकी शुद्धि के बारे में सोचना न केवल मूर्खतापूर्ण होगा, बल्कि निरर्थकता भी होगा। अगर हम होगा, ठीक है। जाति प्रथा सामाजिक बिखराव और बुज़दिली का बड़ा कारण है। अगर हम कहें कि जाति प्रथा जो सामाजिक बिखराव और बुज़दिली का सबसे बड़ा कारण, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। डॉक्टर अम्बेडकर इस पुस्तक में इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको इस पुस्तक में समेटने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है कि जो जाति प्रथा है वो सामाजिक बिखराव को बढ़ाता है, और बुज़दिली सबसे बड़ा यह है, जो छोटे दिल वाले लोग हैं उनको, छोटी बातों को समझने वाले लोग हैं, उनको सबसे बड़ा कारण के रूप में मानते हैं। हिंदुओं में भाईचारा का अभाव। अगर हिंदुओं को देखा जाए तो जिन कारणों से हिंदुओं में शुद्धि का आंदोलन संभव नहीं होता है, वही